हेलो भाइयों, मेरा नाम है लक्ष्यराज और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ संत कबीर के दोहे का हिंदी अर्थ। संत कबीर के दोहे का हिंदी अर्थ आपने सुने होंगे कई बार दोहे संत कबीर जी के, लेकिन आपको हिंदी अर्थ नहीं पता रहता है उनका। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज संत कबीर के दोहे का हिंदी अर्थ। पुराने जो लोग होते थे, पुराने लोग, वो इन्हीं दोहे, गीता जी के श्लोक, इन्हीं चीजों को मतलब पढ़कर या सीखकर और गुरुजनों, बड़े गुरुजनों से सीखकर इन्हीं चीजों को हर एक चीज में काम लेते थे। मतलब उनके पास व्यापार के लिए, फिर युद्ध की रणनीतियों के लिए, चाहे बड़े बड़े महल किले बनवाने के लिए, इतना ज्ञान जो आता था ना, किसी भी मतलब विद्या, उनके पास बहुत सारी विद्या थी तो वो इन्हीं चीजों से आती थी। मतलब इतना ज्ञान उनके पास था तो ये दोहे या पुराने श्लोक, अपने गीता ग्रंथ, वेद, ये सारी चीजें पढ़ते थे वो लोग। आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं आज के जो 15-20 साल के, मेरी उम्र के, तो उन लोगों को आज इन चीजों का इन श्लोक या फिर इन दोहे का हिंदी अर्थ जानना जरूरी है बहुत। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। जैसा कि आपने सुना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी माने गोविंद दियो मिला है। ये दोहा आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका हिंदी अर्थ आपने नहीं जाना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी माने गोविंद दियो मिला है। तो इसका मतलब होता है कि जो गुरु जो होते हैं अपने, वो उनको कहीं ना कहीं कबीरदास जी ने भगवान से भी बड़ा बताया है। भगवान से बड़ा बताने का रीजन था कि जो गुरु जो होते हैं, अगर गुरु अपने पास नहीं होंगे तो अपन भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति सीखने के लिए भी किसी न किसी का होना जरूरी है। तो अपने जो गुरु होते हैं वो अपने को सिखाते हैं कि आप ये करिए तो आपको भगवान स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा, आपको 84 से छुटकारा पा लोगे। ठीक है, तो इसको और सरल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बूढ़े मांझी का घर होता है। बूढ़े मांझी होते हैं, उनके घर पे एक ढोंगी बाबा आता है। ढोंगी बाबा आते ही बाहर आके बोलता है, अले भिक्षाम दे माही। और अंदर मांझी सुनते हैं तो मांझी बाहर आते हैं। बाहर आके देखते हैं तो एक संत खड़े होते हैं। संत को देख के मांझी बोलते हैं, आइए संत, आइए महाराज, घर में आइए, बैठिए, भोजन ग्रहण करिए, ऐसा बोलते हैं। तो ढोंगी बाबा अंदर जाता है। अंदर जाके उसको पता चल जाता है, ढोंगी होता है लेकिन उसको भी ज्ञान होता है कि हाँ कौन किसके गुरु है किसके नहीं है। तो जैसे ही मांझी को देखता है, मांझी को बोल देता है कि मैं आपके यहाँ पर भोजन नहीं कर सकता, मुझे आपके यहाँ पे भोजन करके मुझे नर्क में नहीं जाना है। ऐसा सुनते ही मांझी बोलते हैं, ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। तो बोलते हैं कि आपके कोई गुरु नहीं है, आपके अगर गुरु होते कोई तो मैं आपके यहाँ पे भोजन करता, तो मुझे स्वर्ग मिलता, और मैं आपके यहाँ पे भोजन करूंगा तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। मांझी को बोलते हैं कि आप भी नर्क में जाओगे क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है। तो मांझी टेंशन में आ जाते हैं और मांझी बोलते हैं कि मैं क्या करूं। तो संत बाबा बोलते हैं कि कोई अच्छे से गुरु देख के आप गुरु बनाइए, कोई अच्छा सा टाइम देख के गुरु बनाइए, और उसके बाद मुझे आप बुलाइए, मैं 5 पकवान ग्रहण करके आपके घर से जाऊंगा अच्छे से, और आपको आशीर्वाद देके जाऊंगा। तो फिर मांझी को मतलब मांझी बोलते हैं कि इससे अच्छा और सुनहरा मौका कब मिलेगा मुझे कि मेरे साक्षात द्वार पर एक बाबा आए हुए हैं और मैं उनको गुरु बना लेती हूँ। तो मांझी बोलते हैं कि आज से आप ही मेरे गुरु हो। तो बाबा बोलते हैं ऐसे नहीं गुरु बनाया जाता है, गुरु बनाने की एक विद्या होती है, उस विद्या को पहले करना पड़ता है, पूरी विद्या को करना पड़ता है, उसके बाद आप किसी को गुरु बना सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको मेरा चेला ग्रहण करूंगा। तो फिर मांझी बोलते हैं कि क्या विद्या है, मैं ग्रहण करने की, कोई भी विद्या रहेगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे गुरु बनाना है, मुझे भी स्वर्ग जाना है। तो बाबा बोलते हैं कि बाबा तो ढोंगी होता है, वो बोलता है कि घर में जितने भी गहने हैं, घर में जितने भी सोने चांदी पैसे वगैरह जितना भी है, सारा कुछ एक पोटली में बांधकर अपने गांव का जो एंडिंग कुआं है वहां पे आप लेके आ जाइए। उस कुएं पे, वहीं पे आपको विद्या सिखाऊंगा और वहीं पे मैं अपना चेला आपको ग्रहण करूंगा। तो मांझी भोले होते हैं बेचारे, वो सारे गहने वगैरह लेके वहां से चल देते हो कुएं के पास में, और कुएं के पास में रख के फिर बोलते हैं, बाबा क्या करना है अब मुझे। गुरु बोलते, जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक मैं न कहूं आप अपनी आंखें मत खोलना, और मैं एक मंत्र देता हूं जिससे आपको मतलब वो मंत्र पूरा हो जाएगा। जब आप ऑटोमेटिक में मैं आपका गुरु बन जाऊंगा। जो मंत्र आपको देता हूँ उसको जाप करना है, मैं आपका गुरु बन जाऊंगा, वो जाप कर देगा।
वो सारा धन गहना एक साइड में रख के और हाथ जोड़ के और मंत्र देते हैं कि गुरु जैसे गोविंद बोलो, अरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, ऐसा बोलने को बोल देते हैं। तो वो माँ जी आंखें बंद करके और बोल देते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, वरना विद्या भंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, जो सीख रहे हो आप भंग हो जाएगी और मैं आपका गुरु कभी नहीं बन पाऊंगा, फिर आप नर्क में जाओगे। तो माँ जी बोलते हैं कि अब बोल रहे हो तो मैं करूंगी। तो माँ जी आंखें बंद करके शुरू कर देते हैं और उनको वो क्या करता है, डोंगी बांध कर हाथ बांध के कुएं में लटका देता है। और लटकाने के बाद माँ जी तो भोले भक्त बेचारे बोल रहे होते हैं गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो। ऐसा करते करते टाइम बीतता जाता है तो वो तो ढोंगी तो लेके भाग गया होता है सारा, लेकिन भगवान कृष्ण तक उनकी आवाज जाती है और भगवान को दया आ जाती है कि ऐसे भोले भक्त भी हैं हमारे। तो वो खुद साक्षात जाते हैं धरती पर और जाते माँ जी को निकालते बाहर। माँ जी को निकालते बोले आंखें खोलो भक्त। तो माँ जी जैसे आंखें खोलती है और सामने भगवान को देखती है, तो भगवान को क्या बोलते हैं माँ जी कि आप चाहे भगवान हो, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने मेरी विद्या भंग कर दी है, आपने मेरी विद्या भंग कर दी है। तो भगवान बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, पहले आप मेरे गुरु को बुलाइए। माँ जी बोलते हैं पहले आप मेरे गुरु को बुलाइए, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगी। तो फिर गुरु को बुलाते हैं, उनके भगवान उनको प्रकट करते हैं। जैसे कहीं भाग गया होता है तो वहीं से सीधा भगवान के पास शक्तियां रहती है, तो भगवान प्रकट करते हैं उसको। और माँ जी सबसे पहले गुरु के चरण को स्पर्श करते हैं, गुरु के चरण को स्पर्श करते हुए बोलते हैं धन्य हो गुरुदेव आपकी, तो मुझे आपने साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए। तो जैसा कि वो गुरु के माध्यम से या भगवान से मिल सकते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान से मिल सकते हैं। आज आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर कुछ भी करना है, लाइक कुछ भी, मतलब आपको कोई भी जॉब करनी है, तो उसके लिए पहले आपको कोई गुरु होना जरूरी है जो आपको सिखाए। कहीं से आपको एजुकेशन लेनी तो जरूरी है ना, तो वही चीज होता है। तो गुरु, संत कबीर ने क्या कहा है कि बलिहारी गुरु आपकी माने गोविंद दियो मिला है। तो गुरु को बड़ा बताया भगवान ने, गुरु को बड़ा बताया कबीरदास जी ने। चलिए अगले दोहे की ओर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो ओरन को शीतल करे, आप शीतल हो, आप शीतल हो। क्या कहा है कबीरदास जी ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आप शीतल हो है। कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है कि अपने अंदर उन्होंने अपनी खुद की जो वाणी होती है उनको ऊपर बताया है, क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, मतलब इतने मगन हो जाए, किसी को बोलते हो ना तो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा बोलिए आप कि मन का आपा खोए और ओरन को शीतल करे। जो वाणी क्या होती है कि अगर आप कटु शब्द बोलते हो तो वो तीर के समान होते हैं, जो पूरे शरीर को नष्ट करते हैं, इंसान को, समाज को भी नष्ट करते हैं। तीर कहीं पे भी लगता है तो इंसान को नष्ट करेगा ही। कटु शब्द तीर के समान होते हैं। और मीठा जो होती है ना, मीठी वाणी अगर आप बोलते हो ना तो वो होती है मधु के समान, मतलब एक शहद के समान, जो सबको मीठा रखती है और मीठा होते हैं, जिससे मतलब सामने वाला भी एक अपने आप को छोटा महसूस ना करे कि मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो सामने वाला अपने आप को मेरे सामने छोटा महसूस ना करे। फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी भजन का अर्थ या फिर किसी भी दोहे का अर्थ या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे मेंशन करो, या फिर मैं आपको मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं आपको जैसे भी करके ढूंढ के लाके आपको उसका अर्थ बताऊँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो चैनल अपने दादाजी के ज्ञान को, और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।